हेलो एंड वेलकम। पहले हम समझते हैं बच्चों न्यूमेरिकल में हमसे कहा क्या जा रहा है। एक्चुअली में न्यूमेरिकल में हमसे बोला जा रहा है कि हमें कोई भी मटेरियल का 1 ग्राम दिया गया है और उस 1 ग्राम मटेरियल में 5 × 10⁻21 एटम्स हैं। आगे कह रहे हैं कि ये जो 5 × 10⁻21 एटम्स हैं, इनमें से 0.01% एटम्स से एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन, और कितने एटम से? जो 5 × 10⁻21 एटम्स हैं उसके 0.01% एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया। तो जो बॉडी है, जो गिवन मटेरियल है, उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, ऐसा इन्होंने हमसे पूछा है। पहले थोड़ा इसका बेसिक समझते हैं। समझाने के लिए अगर मैं मान लूं कि ये हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, बॉडी है, इसको मैंने ए नेम दे दिया। बच्चों हम जानते हैं कि सामान्य अवस्था में, यानी जनरल केस में, एक एटम्स पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और इसी कारण से वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है जितना किसी एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन नेचर में अपोजिट, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। तो इसीलिए कोई भी एटम जनरल कंडीशंस में न्यूट्रल होता है। अब क्या किया, अगर हमने उस एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए या उस एटम्स पर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से ले आए, तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिए, इसका मीन्स ये हुआ कि उस एटम्स पर अब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो गई। तो जब, या उल्टा कह लें कि प्रोटॉन उस एटम्स पर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, तो अब उस एटम पर प्लस चार्ज आ गया। वैसे ही अगर हम उस एटम्स पर बाहर से इलेक्ट्रॉन ले आए, तब क्या होगा कि उस एटम्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक वैसे ही जब एक एटम के साथ ऐसा है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ले आए, तो उस बॉडी पर अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो गई, या उस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, तो अब उस बॉडी पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो गई। यानी हम अब ऐसा कह सकते हैं, जब इस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे, तो ये एरो मैंने बाहर की तरफ दिखाया, यानी इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकाल दिए, तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई। यानी हम कहें पॉजिटिव चार्ज H एक्सीड। तो इसका मीन्स ये हुआ, जो न्यूमेरिकल हमें दिया गया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इतना हमने डिसाइड कर लिया। आगे कहते हैं कि 5 × 10⁻21 टोटल एटम्स हैं। टोटल एटम्स हमको दिए गए। अब इस 5 × 10⁻21 के इसका 0.01%, इस नंबर का 0.01% एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया। तो ये हमको मिल जाएगा 5 × 10⁻21 मल्टीप्लाइड बाई 0.01/100, यानी ये हमको मिल गया 10⁻21 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, या कहें 5 × 10⁻17
इतने एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, क्योंकि बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन से एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया है। इसका मीन्स ये हुआ कि टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए गए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर कर दिए गए, बाहर निकाल दिए गए, वो हो गए 5 × 10⁻⁷। तो आप जानते हैं बच्चों आगे फॉर्मूला Q = Ne, Q = Ne, and 5, 10, 7, 1.6 × 10⁻⁻19, तो Q आ जाएगा 8, 10⁻⁻2, यानी Q आ जाएगा 0.08 कूलम। और पहले ही हम डिसाइड कर चुके हैं कि बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव, मतलब ये हुआ बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो 0.08 कूलम, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट।